हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए एक और नई क्लास के साथ में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो अपना टॉपिक होगा धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो जो आ रही है, इसके लिए कोई परेशानी थोड़ी सी आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे हम। आज बात करेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ये 2023 के लिए कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। और ये क्वेश्चन है 2022 में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था ये कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, क्या किया जाता है। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा आपको कैसे बदलते हैं, इसे इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यह बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। जी हाँ, धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, इसका आपको एक चीज याद रखनी है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ में एक छोटा प्रतिरोध संट, इसे संट बोला जाता है, संट कहते हैं इसे। एक चीज याद रखनी है आपको, धारामापी को अमीटर में जब बदलेंगे या बदलने के लिए एक छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसको संट कहते हैं। एक संट का मतलब होता है लघु प्रतिरोध, लघु प्रतिरोध को जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। ये धारा मैंने आपको चित्र बनाया गया है ये। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, तो आपको इसमें हेडिंग करना होगा, आपको आंसर में धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। उसमें हम लिखेंगे धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए एक छोटा प्रतिरोध धारामापी की कुंडली के साथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। और संट का मान जो होता है वो अमीटर की परास पर निर्भर करता है। अब इसके लिए फॉर्मूला भी पूछ सकता है वो कि संट का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बनाइए। इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमें डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें सबसे पहले धारामापी ली है मैंने, ये धारामापी की कुंडली ली है, उसका प्रतिरोध जी है। इसके साथ में मैंने छोटा प्रतिरोध एस समांतर क्रम में डाल दिया। जैसा आप जानते हो, ये धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी और संट का प्रतिरोध एस है, ये आपस में दोनों समांतर क्रम में है। माना परिपथ में बहने वाली धारा जो है आई, अगर यहाँ परिपथ में संपूर्ण धारा आई बह रही है, इस बिंदु पर आप देखोगे धारा के लिए दो मार्ग हैं, एक मार्ग जी की ओर है, एक मार्ग एस की ओर है। तो धारा यहाँ से बटेगी दो भागों में। तो मान लेते मैंने मान लिया है कि धारामापी में बहने वाली धारा आई जी है, तो संट में धारा बचेगी आई माइनस की आई जी। कुल धारा में से आई जी को माइनस कर देंगे तो आई माइनस आई जी, अर्थात धारामापी में धारा लेंगे हम आई जी और संट में धारा लेंगे आई माइनस की आई जी। अब दोनों समांतर क्रम में ये, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, ये भी प्रतिरोध है जी, ऐसी प्रतिरोध है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान रहता है। जितना विभवांतर जी का होगा उतना ही एस का होगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला तैयार करते हैं। अब हमारी हेडिंग होगी संट के लिए सूत्र, फॉर्मूला, यानी एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कई न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, संट का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम इसमें ओम का नियम लागू करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है कि वी बराबर आई आर, विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। ओम का नियम होता है विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम में हमें पता है जी और एस, तो जी का विभवांतर बराबर एस का विभवांतर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, विभवांतर दोनों का समान होगा, जितना विभवांतर जी का होगा उतना विभवांतर एस का होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसलिए दोनों का विभवांतर समान। इसके वोल्टेज 50, तो 50 ही एस के होंगे। विभवांतर का फॉर्मूला होता है आई आर, धारा इंटू प्रतिरोध। तो जी के लिए धारा कौन सी लेंगे, आई जी इंटू इसका प्रतिरोध कौन सा है, जी बराबर एस के लिए धारा कौन सी आएगी, आई माइनस आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना लेंगे, एस प्रतिरोध लेंगे। यहाँ से एस का मान निकालेंगे। अब एस बराबर हमें पता है आई माइनस आई जी को हम इसके अपोन कर देंगे, आई जी अपॉन आई माइनस के आई जी इंटू जी। इस फॉर्मूले के अनुसार हम संट का मान ज्ञात कर सकते हैं ओम में। यही होता है संट का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं संट का सूत्र। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, जब तक के लिए बाय।